हेलो नीट एस्पिरेंट, मैंने सुना है आपको पीवाई करने में दिक्कत आ रही है। पीवाई क्यों करने में दिक्कत क्यों आ रही है, फिजिक्स में फंस क्यों रहे हैं। मैं आपको जो ट्रिक्स होते हैं फिजिक्स के चैप्टर वाइज बताऊंगा और मार्क चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे तरीके बताऊंगा आपको, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जो आपने एक बार कर लिया तो नीट आपका क्लियर ही हो जाएगा। हेलो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, मैं अमित सिंह, आपका फिजिक्स मेंटोर। आज मैं बात करूंगा नीट पीवाई की। ये मैं सीरीज स्टार्ट किया हूं खासकर 2025 के बच्चों के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यू हर चैप्टर का लेके आऊंगा, और चैप्टर में पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं सॉल्व कैसे करेंगे वो आपको सिखाऊंगा, और मात्र आप 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं हम फटाफट। देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले, यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्स आर इंक्रीज 4 टाइम देन यूनिट ऑफ एनर्जी विल बी। देखिए सबसे पहले हमें बात करना होगा कि एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। याद हो आपको, मैंने बताया था एनर्जी इज इक्वल टू वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। करा दोनों बढ़ रहा है 4 टाइम्स, मतलब फोर्स भी आपका 4 टाइम हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी 4 टाइम हो रहा है। कितने टाइम बढ़ गया भाई मेरे? 16 टाइम बढ़ गया। सिंपल सा आंसर, इंक्रीज बाय 16 टाइम। तो देखा आपने, मात्र 30 सेकंड में लगा आपने क्वेश्चन सॉल्व किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस चैप्टर के अंदर सेकंड क्वेश्चन, इफ वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटी देन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास। देख रहे हैं हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, फोर्स है और टाइम है। अगर हमने इसको रख दिया एज ए मास, एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इसका हमें निकालना है क्या, मास का फॉर्मूला क्या। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी में आप ए बी सी निकालेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए वेलोसिटी क्या होता है, एल टी माइनस 1 सबको पता है। फोर्स कितना होता है, एम एल टी माइनस 2 के पावर बी और टी के पावर सी। यहां आप सॉल्व करिए, एल की पावर है, टी की पावर माइनस है, एम की पावर बी, एल की पावर बी, टी की पावर माइनस 2b और टी की पावर सी। अब कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, एल के पावर a प्लस बी, अब टी के पावर देखते हैं यहां पर, टी के पावर माइनस a माइनस 2b प्लस सी, और आपका हो गया एम की पावर। देख लेते हैं एम की पावर क्या बचा है, एम की पावर बी। यहां पे क्या देख रहे हैं, केवल मास का डायमेंशन है एम की पावर 1, एल 0 है, टी 0 है। तो आप देखें मास कंपेयर करें तो जब कंपेयर करते हैं इसको और इसको, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 0। यहां से ए कितना आ गया, माइनस बी, मतलब माइनस 1। और आपकी सी की वैल्यू कैसे आएगी, यहां से निकाल लेंगे, माइनस ए माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। ए कितना है आपका, माइनस 1, तो माइनस का माइनस 1 माइनस, अब बी कितना हमारे पास, बी निकाला हमने 1, माइनस 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 0। यह हो गया 1 माइनस 2 प्लस सी इक्वल टू 0। कितना आ गया, माइनस 1, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए, तो क्या आ गया, जो मास का फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, v की पावर a, मतलब a कितना हमारे पास 1, फोर्स की पावर b कितना निकाला हमने, कितना निकाला b हमने, माइनस 1, f की पावर माइनस 1। फिर क्या है, t की पावर c, t कितना हमने माना, c कितना पावर है c की, 1, t की पावर 1। अब देखेंगे ऑप्शन में क्या आ गया, v की पावर 1, f के पावर माइनस 1 और t की पावर 1। देख रहे हैं यहाँ पे, यस ये देखें आप यहाँ पे, इसमें ऑप्शन हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है, v की पावर 1, f की पावर माइनस 1 और t की पावर 1। ये ऑप्शन बी। यहाँ पे टाइपिंग में बच्चों, जो टाइपिंग वाले हैं उसने थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, आपको सॉल्व ऐसे ही करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है, रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ लेंथ इतना एंड विड्थ इतना।
द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द एरिया। देखिए जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आता है आपको बात कहेंगे मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में, कुछ नहीं करना है। एरिया पूछ रहा है, एरिया क्या होता है मेरे बच्चे, ए एरिया इक्वल टू एल इंटू बी या ए इंटू बी। अब देखेंगे इसमें कितना है, 2% कह रहा है इसका और इसका, पूछा ना परसेंटेज कितना होगा, तो केवल आप ओनली इसको एल और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 1, मतलब 2% आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें 2% दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो रियल वैल्यू है उससे एल वाले को, रियल वैल्यू बी वाले को मल्टीप्लाई कर देना है, बस यहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इन रेजोनेंस ट्यूब ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी इतना, फ्रीक्वेंसी कितना है भाई उसका 512 हर्ट्ज एंड फर्स्ट रेजोनेंस एट वाटर लेवल इज, जो न्यू वन है कितना 30.3 सेंटीमीटर पे आ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एंड सेकंड रेजोनेंस अगर एट, यस सेकंड कितना पे हो रहा है 63.7 सेंटीमीटर पे हो रहा है। तो क्वेश्चन ये है द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द स्पीड। देखिए पहले क्या करेंगे, जब एरर की बात करेगा तो हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, चेंज डेल्टा न्यू कितना हो गया, न्यू 2 माइनस न्यू 1 कितना आ गया आपका 63.7 माइनस 30.3, ये आपका आ गया 33.7। ये क्या आ गया आपका चेंज आ गया, ये क्या आ गया आपका चेंज आ गया। अब पूछ रहा है स्पीड में पूछ रहा है, तो स्पीड क्या होता है मेरे भाई, वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब टाइम कैसे निकलेगा, फ्रीक्वेंसी है, यहां से टाइम निकाल लीजिए आप, कितना हो गया, टाइम इज 1/, फ्रीक्वेंसी 1/512, ये आ गया आपका टाइम आ गया। तो क्या करना है हमें, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी इनटू टाइम, ये सबने पढ़ा हुआ है। या सिंपल अगर हम आपसे कहें v, तो v कितना आ गया यहां से, एक मिनट आपको मैं बोलूं यहां से, ये हमारा फ्रीक्वेंसी आ गया और क्या आ गया टाइम आ गया। हमको क्या निकालना है, हमें चाहिए वेलोसिटी कितना होगा उस रेजोनेंस पे। तो सिंपल दिस फ्रीक्वेंसी चेंज इन जो हमारा वाटर लेवल है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, कितना है चेंज 33.7 इंटू डिवाइड बाय टाइम, तो कितना आ गया इंटू 512, आपका इसका आंसर आ जाएगा 204। यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। द डेंसिटी ऑफ क्यूब मेजर्ड बाय मास एंड लेंथ। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत आते हैं, सिंपल मास अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी, इसका मतलब मास डिवाइड बाय एल क्यूब। अब पूछ रहा है मैक्सिमम एरर निकालने के लिए क्या था फॉर्मूला, डेल्टा एम बाई एम प्लस 3 टाइम डेल्टा एल बाई एल, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मास का कितना है मेरे बच्चे, मास का गिवन है 4% प्लस 3 इंटू कितने परसेंट बोल रहा है आपका लेंथ का 3 इंटू 3%, कितना आ गया टोटल 13%। इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। एरर का क्वेश्चन केवल फॉर्मूले से निकलेगा, सिंपल फॉर्मूले ध्यान रखना है, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं 13%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है थोड़ा सा, इफ s इक्वल टू, यहां पे s की वैल्यू गिवन है 1/f t क्यूब, f हैज डायमेंशन ऑफ, f का क्या डायमेंशन होगा, सिंपल सा फॉर्मूला भाई, यहां से f कितना आ गया टी क्यू डिवाइड बाई f। अब आप निकाल दिए यहां से, टी क्यू मतलब f क्या लिखा हुआ है, f निकालना ही है, टी क्यू मतलब t की पावर 3, s क्या है यहाँ पे, s इज डिस्टेंस, यहाँ गिवन नहीं है बट क्वेश्चन में गिवन था s इज डिस्टेंस, टी क्यू डिवाइड बाई s, कितना आ गया आपका m0
एल, एस का क्या हो गया, एल हो गया एल माइनस वन टी की पावर क्यू। क्या हो गया आपका आंसर, देखेंगे यहाँ पे m0 l माइनस वन, यस m0 l माइनस वन टी की पावर क्यू। m0 ये जीरो है, टी की पावर ये क्यूब है, माइनस वन है। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। रेक्टेंगुलर प्लेट, सेम क्वेश्चन है, 4 प्लस माइनस 0.04 एंड 2 प्लस माइनस 0.02 पूछ रहा है मैक्सिमम परसेंटेज इन द एरिया। सेम मैंने क्या बोला आपको, सिंपल एरिया निकालना है भाई, क्या होगा L इंटू बी, निकाल लीजिए। यहाँ पे L कितना कह रहा है आपका 4, विड्थ कितना कह रहा है 2, 8 हो गया आपका। ऑप्शन में 8 नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा 8% होगा सीधे। आप आई थिंक इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ये हो सकता है थर्ड वाला 8%। सिंपल मल्टीप्लाई करना, आगे बढ़ना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रेशर ऑफ 10 की पावर 0, यहां पर 10 की पावर 5 है, ये भी मिस्टेक है। डायन सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखा डायन मतलब, अब देखिए 10 की पावर 5 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहां पे ये भी मिस्टेक है, ध्यान रखना है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो डायन इज द सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर इज द सीजीएस यूनिट। अब कन्वर्ट कर दिए यहाँ पे 10 की पावर 5 डायन मतलब 1 डायन में हाउ मच न्यूटन, 10 की पावर -5 न्यूटन, ये आपने पढ़ा हुआ है। डिवाइड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यहां पे देखेंगे, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में हाउ मच मीटर, 10 की पावर -2 मीटर का स्क्वायर। अब सॉल्व कर दिए इसको, देखिए कितना आता है। 10 की पावर -5 प्लस 5 डिवाइड बाई 10 की पावर -4, आंसर आ गया आपका 10 की पावर कितना +4। इसमें भी यहां पे हो सकता है 10 की पावर 4 ही हो, तो इसका प्लस का आंसर आएगा 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, जो भी ये वैल्यू होगी आपको सॉल्व ऐसे करना है। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, 8 हो गया, हाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग सेट कैन नॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इन एनी सिस्टम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, ऐसा क्वांटिटी जो कभी दूसरे यूनिट से डिराइव ना हो, ये पढ़ा हमने। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि लेंथ, मास, वेलोसिटी। लेंथ देखिए, वेलोसिटी में मास आता है क्या, नहीं आता, तो ये हो सकता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी हो, लेकिन वेलोसिटी में लेंथ और टाइम तो आता है, इसका मतलब ये फंडामेंटल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को ड्राइव कर पा रहे हैं। तो अगर ड्राइव कर लेते हैं तो क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होगा। तो इसमें क्या हो गया आंसर आपका, लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी, ध्यान ये रखना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। इन ए सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट, 1 यूनिट ऑफ टाइम इज 5 सेकेंड, 1 यूनिट ऑफ मास इज 20 kg, then unit of length is 10 meter. In this system 1 unit of power will be। देखिए पावर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, पावर का हमने पढ़ा था, यस पावर का फॉर्मूला पढ़ा था फोर्स या वर्क अपॉन में टाइम, या तो फोर्स इंटू वेलोसिटी या वर्क अपॉन में टाइम। इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, ml2t-3, ये आ गया आपका ml2t-3। अब देखिए मास क्या है, देखिए मास 20 kg मतलब 20 इंटू m। लेंथ कितना बोल रहा है आपका 10 मीटर, 10 मीटर का स्क्वायर। टाइम कितना बोल रहा है आपका 5 सेकेंड, 5 सेकेंड का -2,
सॉल्व करना है आप इसे। 20 इंटू 100 डिवाइड बाई 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 4 जा 20, 24 कितना आ गया आपका 16 वाट आ गया। सिंपल, जो जो वैल्यू गिवन है उसकी वैल्यू पुट करिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। बस डायमेंशन का ध्यान रखना है, उसकी वैल्यू को पुट करते जाना है। तो क्या हो गया इसका 16 वाट आंसर हो गया आपका यहाँ पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। द फोर्स F इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट बाय इक्वेशन दिस, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ D by B इज। देखिए हमें गिवन है F इक्वल टू A cos bx प्लस C sin dt। तो पूछ रहा है कि इसमें D by A का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, आपने पढ़ा हुआ है। कहां पढ़ा हुआ है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, वही डायमेंशन आपका फोर्स का भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, F इक्वल टू आ गया A cos bx। अब हमें A कांस्टेंट है, A का डायमेंशन नहीं है, इसका मतलब यहां से ये जो bx है ये क्या है, थीटा है। थीटा कितना आ गया, थीटा इक्वल टू आ गया b इंटू एक्स आ गया आपका। तो x की b की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, थीटा बाई एक्स। क्या थीटा को यूनिट होता है, नो यूनिट नो डायमेंशन, तो यहां से कितना आ गया, b की वैल्यू l माइनस 1 आ गई यहां से। सेम यहां पे हम देखते हैं, यहां पे क्या है dt, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से dt आ गई। अब यहां से आप t निकाल लीजिए, d निकाल लीजिए, कितना आ गया, थीटा बाई t, मतलब t की पावर -1। पूछ रहा है क्या, d बाई बी, मतलब t -1 डिवाइड बाई l -1, यह आ गया आपका d बाई बी। m 0 हो गया तो कितना आ गया आपका m l -1 t -1। यहां प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां भी m 0 l -1 t -1। एक्चुअली इसे टाइप करने में टाइपिस्ट को थोड़ा कुछ मिस्टेक हो गई है, बट हमें यह ध्यान रखना है सॉल्व कैसे करना है। हमें ऑब्जेक्टिव पे एमसीक्यू पे ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन आपको सॉल्व कैसे करना है ये तरीका देखना है। क्या हो गया आंसर आपका, आपका हो गया आंसर m0 l और t -1। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या हमें, m0 l t -1, आपका हो सकता है कि ये वाला हो टाइपिंग मिस्टेक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप हैज डिफरेंट डायमेंशन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायमेंशन से हर बार क्वेश्चन आता है। देखिए इसको करने का तरीका यही है, देखिए हीट है, एनर्जी है, वर्क डन है, सबको पता है हीट इज एनर्जी, तो ये तो सेम होगा, ये होगा नहीं। फिर चलते हैं, प्रेशर है, स्ट्रेस है, यंग्स मॉडुलस है, इसका भी सेम होता है, ये होगा नहीं। बच्चा कौन सा, बच्चा ये ए और डी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट। देखिए एक चेक कर लेंगे, चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस। तो देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का तो इसमें हो ही नहीं सकता फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, तो ये भी नहीं होगा। डिफरेंट बोल रहा है, डिफरेंट, तो ये डिफरेंट हो सकता है 100%, क्योंकि फ्लक्स का और फील्ड का डायमेंशन क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। आपको सॉल्व की जरूरत ही नहीं है। इसलिए क्वेश्चन करते वक्त ध्यान रखना है कि कैसे हम एलिमिनेट करें या कैसे अपने टाइम को बचाएं। आप सीधा आप बता सकते हैं इसका नहीं होगा, बाकी पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ है, वोल्टेज है, सेम चीज होता है, सेम डायमेंशन होगा, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। क्लियर, या तो आप अपने कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए या फिर रटिए, बट फिजिक्स में रटने की जरूरत पड़ती नहीं, आपको रटना नहीं है फिजिक्स में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ y रिप्रेजेंट डिस्टेंस एंड x रिप्रेजेंट टाइम, द डायमेंशन ऑफ x अपॉन में y था। सिंपल सा क्वेश्चन था, x बाई वाई, ये था डी स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स वाई था ना, हाँ वाई था। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा
प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पे पूछा था डायमेंशन ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, मतलब डबल डिफरेंशियल करना है इसका। वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस। एक्स क्या कर रहा है? टाइम, मतलब डी एक्स बाई डी टी क्या आ गया आपका? ये पहला क्या आ गया? वेलोसिटी आ गया। फिर पूछ रहा है इसका भी डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो क्या आ गया? डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, ये क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी, ये क्या होता है? आपका एक्सेलरेशन। क्या होता है फॉर्मूला एक्सेलरेशन का? एम जीरो एल टी माइनस टू। ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे, एल टी माइनस टू, जो भी होगा यहाँ पे ऑप्शन में। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ भी, बस हमें सॉल्व कैसे करना है ये पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम पूछ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सोलर ईयर, लिप ईयर, लाइट ईयर, ट्रॉपिकल ईयर, ये जितने भी ईयर होते हैं, ट्रॉपिकल ईयर हो गया आपका, लिप ईयर हो गया, सोलर ईयर हो गया, ये सारे टाइम के यूनिट होते हैं। और जो लाइट ईयर होता है, दिस इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये थोड़ा कंफ्यूज करता है पेपर में, आपको ये वाला क्वेश्चन समझ लेना है कि लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक यूनिट, ये तीनों किसके डायमेंशन है? लेंथ की यूनिट है और लेंथ के डायमेंशन है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखिए, काइनेटिक कोई भी एनर्जी हो, सबका डायमेंशन, सारी एनर्जी की डायमेंशन सेम होगी, इक्वल टू वर्क। अब देखते हैं यहाँ पे एनर्जी पूछ रहा है, प्रेशर होगा नहीं, ये रहा वर्क। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कई बार सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़ा दिमाग के घोड़े खोलने हैं, सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17, इफ द यूनिट ऑफ मास लेंथ आर क्वाड्रपल्स देन यूनिट ऑफ टॉर्क विल बी। क्वाड्रपल मतलब क्या हो गया? 4 टाइम हमने बढ़ा दिया, तो टॉर्क क्या होगा? टॉर्क का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, याद होगा आपको, टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही पढ़ा था हमें। चलिए, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी माइनस टू इंटू डायमेंशन एल का कितना हो गया? एम एल टू टी माइनस टू। अब क्या कह रहा है? मास को डबल किया, 4 टाइम किया, और लेंथ को 4 टाइम किया। टाइम की बात उसने नहीं करी है, तो ये कितना हो गया? 4 टाइम मास इंटू 4 टाइम एल का स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, कितना आ गया? 4 इंटू इसका स्क्वायर 16 हो गया, एम एल टू टी माइनस टू कितना हो गया? 64 हो गया, मतलब 64 टाइम्स ये बढ़ गया। सिंपल क्या किया? फॉर्मूला लिखा। तो इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूले लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले की चार्ट बनाइए, आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां से मिल जाएगा आपको चार्ट, वहां भी ले सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, वहां पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। बाकी आप खुद की लिस्ट बनाइए फॉर्मूले की और अपने स्टेट लेवल पे चिपका दीजिए, अगर फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। डायमेंशन ऑफ ओम्स आर सेम एज दोस। देखिए, प्लांक कांस्टेंट एच इज प्लांक ए चार्ज। अब एच और ई के टर्म में हमें निकालना है किसका डायमेंशन? ओम का। ओम मतलब रेजिस्टेंस। कितने फॉर्मूले लगा देंगे? क्या होता है फॉर्मूला? आर इक्वल टू रो एल बाई ए, या हमने पढ़ा था वी बाई आर। आप इसे निकालिए, तो ई क्या है? चार्ज है। वी क्या है? चार्ज है। वी का फॉर्मूला क्या होता है? वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू पढ़ा था हमने, याद होगा आपको। यहां आ गया डब्ल्यू अपॉन में क्यू, और आई क्या पढ़ा था हमने? क्यू अपॉन में टी डिवाइड बाई क्यू अपॉन में टी। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, क्या बचा? डब्ल्यू अपॉन में टी। कितना क्या डायमेंशन आपका? एम एल टू टी माइनस टू डिवाइड बाई टी। कितना आ गया? एम एल, यह आ गया आपका एम एल टू टी माइनस थ्री। यह आपका आ गया रेजिस्टेंस का डायमेंशन। अब पूछ रहा है एच बाई ई। एच को और ई को, मतलब रेजिस्टेंस को हमें अप्लाई करना है किसके टर्म में? एच के टर्म में और ई के टर्म में। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। एच है प्लांक कांस्टेंट, ई इक्वल टू एच न्यू, पता है आपको, यहां से निकाल लीजिए।
एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी मतलब ml/t-2 डिवाइड बाई t-1 मतलब आ गया ml/t-1 यहां पुट कर लीजिए ml/t-1 ई क्या है चार्ज है क्या हुआ चार्ज का I इंटू टी मतलब A इंटू टी ए के टर्म में जाएगा A इंटू टी की पावर माइनस टी की पावर बी आर का हमने क्या निकाला ml/t-3 यहां से आप कंपेयर करके निकाल लेंगे ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे और आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब 19 क्वेश्चन है एन एथलीट कोच टोल्ड द टीम दैट मसल टाइम्स स्पीड इक्वल टू पावर व्हाट इज डायमेंशन ऑफ मसल्स मसल टाइम स्पीड इक्वल टू पावर बेटा हमने क्या पढ़ा था फोर्स इंटू वेलोसिटी इक्वल टू पावर तो पूछना कि मसल क्या है भाई मसल इक्वल टू क्या है फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया ml/t-2 यहां भी ध्यान रखना है यहां भी मिस्टेक है टाइपिंग मिस्टेक है ml/t-2 अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन if force length and time would have been fundamental unit of what will be the fundamental formula m मास का फॉर्मूला पूछ रहा है अभी हमने पीछे ड्राइव किया था मास का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ क्या फोर्स वेलोसिटी लेंथ एंड टाइम एल है लेंथ एंड टाइम सी पुट कर दीजिए फोर्स का ml/t-2 लेंथ का l की पावर b t का c मास का अब इक्वेट कर लीजिए यहां से m की पावर a l की पावर a t की पावर -2b 2a यहां से l की पावर b t की पावर c तो यहां पे m की पावर कितना 0 है तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 है मास है ना 1 तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 1 l की पावर a प्लस b कितना आ गया यहां पे कुछ नहीं है तो इक्वल टू 0 t की पावर कितना -2a प्लस c इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू कितना आ गया -b इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई -1 a1 है तो फिर यहां से आप निकाल लीजिए -2 इंटू 1 इक्वल टू -c यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई 2 देख रहे हैं क्या बन गया f की पावर 1 v की l की पावर -1 t की पावर 2 इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं मतलब f की पावर कितना आ गया आपका 1 v की l की पावर कितना है -1 और t की पावर कितना है c मतलब 2 ये भी इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस सीरीज में मैं आपको पूरे चैप्टर का चैप्टर 1 11 से लेकर के लास्ट चैप्टर 12 का मैं एमसीक्यू लेके आऊंगा और आपको ट्रिक के साथ समझाऊंगा कैसे क्वेश्चन करने हैं। आई होप सबने एंजॉय किया होगा और सभी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करेंगे। कुछ डाउट आता है तो कमेंट जरूर करेंगे जिससे हम आपको दोबारा उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। मस्त रहो स्वस्थ रहो।